जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसे चल रहा है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब बच गया है 30 दिन। अब इस 30 दिन के अंदर में आपको तैयारी करना है। तो समास जो चैप्टर है उससे आपको 5 नंबर से पूछता है। बिहार बोर्ड कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछना है। अगर 5 नंबर आप चाहते हैं कि एकदम आसानी से मिल जाए कम समय में, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार और देखने के बाद और एक स्टूडेंट के पास आप शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समास के कितने भेद होते हैं उसको जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब उस 6 भेद को हम लोग जानेंगे कि वह 6 भेद कौन कौन है। नाम भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास में आपको याद करने की पूरी जरूरत है कि वो कौन सी बातें याद कर ले कि हमको समझ में आ जाएगा कि वो अव्ययी भाव समास है। कौन सी बातें याद करना है? कुछ नहीं करना है, आपको एक बात याद करना है, रिपीट या फिक्स। रिपीट या फिक्स, बात समझ में आया? रिपीट या फिक्स आपको बात याद करनी है। अब चलिए आइए कुछ इसमें बात लिखे हुए उसको हम लोग पढ़ के समझाते हैं। अगर शब्द रिपीट हो, क्या हो बुआ? रिपीट हो। जैसे कि हम एक उदाहरण में लिखे हैं रातों रात। क्या लिखे हैं? रातों रात। रातों रात अब पूछ देगा ये कौन समास है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वह रिपीट हो रहा है। रातों रात यानी कि रिपीट हो रहा है। आप आसानी से कह सकते हैं कि वह अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, क्या? दिनों दिन कह देगा, पूछ देगा कौन समास है, तो अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास कह सकते हैं, ठीक है। या धीरे धीरे, ये अव्ययी भाव समास। तो एक ही बात को दोबारा रिपीट करता है तो आप कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए, और एक और बात इसमें है कथी कि शुरू में क्या देखना है? शुरू में यथा, प्रति, बे, भर, आ लगा रहे, आप कह दीजिएगा कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आइए उदाहरण के साथ हम समझाते हैं। जैसे कि यथा, तो आपको लिखा रहेगा पहले यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो देखिए पहले क्या लगा है? यथा। आप एकदम आंख मूंद के लिखिएगा, कहिएगा वाह सर अव्ययी भाव समास है। आपने तो अभी ट्रिक बताया है। हाँ, तो सही बात है कि ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और उसके बाद पहले क्या देखना है? प्रति, क्या देखना है? प्रतिदिन, प्रतिदिन। तब पहले क्या लगा है? प्रति। देखिए प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन पूछ देगा कौन समास है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि अव्ययी भाव समास है। कौन समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। या बेरहम, बेरहम, बेरहम। पहले क्या लगा है? ये देखिए जो हम ट्रिक बताए हैं आपको याद करना है। बे यानी कि बेरहम। पूछेगा कौन समास है? अव्ययी भाव समास। कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आपसे पूछेगा भर, भर पेट, भर पेट। पहले क्या लगा है? भर, भर यानी कि भर पेट। पूछेगा कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास। कैसे पहचानिएगा? तो पहले सर आपने पढ़ाए हैं ना, ट्रिक में बताए हैं अभी अभी, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि भर लगा रहेगा शुरू में शब्द के, तो आप आसानी से कह सकते हैं अव्ययी भाव समास है। आ लगा रहे, कथी लगा रहे? आ जन्म, आ जन्म कौन समास है? तो आप कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। कैसे? तो कहिएगा सर अभी तो आप बताए हैं पहले शब्द के शुरू में आ लगा रहे, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अच्छे, तो आपको याद हो गया होगा कि पहले यथा, प्रति, बे, भर, आ। बात याद रख लीजिएगा। एक बात और याद कीजिएगा कि रिपीट जो बात होता है, क्या होता है? रिपीट जो बात होता है वही अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए। अब आइए तत्पुरुष के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसको आप लोग पहले एग्जाम्पल जो हम बताए इसको उतार लीजिए आप लोग, और इसको हम लोग साफ करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग उतार लिए, चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। तो तत्पुरुष क्या है? इसमें क्या देखना है? सॉरी, इसमें देखना है कारक चिन्ह। क्या देखना है? कारक, कारक
कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आप जानते हैं कि कारक चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये है का के की। याद रखिएगा कहाँ दिखाई देगा, शब्द के बीच में। कहाँ दिखाई देगा, शब्द के बीच में। कारक चिन्ह कहाँ दिखाई देगा आपको, शब्द के बीच में। जैसे कि आइए कुछ शब्द यहाँ पे हम लिखे हैं। शब्द को तूड़ कर देखो, शब्द को तूड़ो, जो शब्द दिया है पहले उसको तूड़ो। अगर बीच में का, की, को, के लिए, से आए, समझ जाइएगा कौन समास है, तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे में सेनापति, सेनापति, तो सेना के लिए पति, सेना के लिए पति, सेना के लिए पति, सेना के लिए पति। तो इसमें क्या दिख रहा है, के लिए, कर्ता चिन्ह कभी बोले हैं के लिए, तो के लिए दिखाई दिया। तो सेनापति कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि गंगा जल, गंगा जल पूछेगा कौन समास है, तो इसको पहले आप लोग कथी कीजिएगा, इस शब्द को पहले तुड़िए, तब पता चलेगा ये गंगा जल कौन सा शब्द है। ठीक है, कौन सा समास है बोले, तो इसको तुड़िएगा तो गंगा का जल, गंगा का जल केकर जल है, तो गंगा का जल है ना। तो का कौन चीज, का तो कौन समास, तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। तो आपको ये समझ में आ गया तत्पुरुष समास। तो चलिए एक और मान लेते हैं, चिरीमार, ये फेमस है, ये 100% है कि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इसका अगर विग्रह पूछेगा चिरीमार कौन समास है, तो ये तत्पुरुषीय समास है। लेकिन कैसे पहचानिएगा, तो इसको लिख सकते हैं चिरी को मारने वाला, चिरी को मारने वाला। इसमें कौन चिन्ह है, को है, तो को है कौन समास, तत्पुरुष समास। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है। एकदम यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आप समास को एकदम तूड़ के फाड़ के रख दीजिएगा। ऑटोमेटिक है कि आपका समास 5 नंबर रखा हुआ है, प्लीज आप इसको पहले उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए आइए हम लोग द्विगु समास देखते हैं। कौन समास देखते हैं, द्विगु समास में आपको देखना है गिनती। क्या देखना है बुआ, गिनती। और गिनती में नंबर्स मतलब होता है संख्या, नंबर्स या गिनती कहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि गिनती देखना है, बस क्या देखना है, गिनती। 1 2 गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी वही गिनती को देखना है। ठीक है, जैसे पहले पढ़ लीजिए बॉक्स में हम लिखे क्या, पहले आपको पढ़ने की पूरी आवश्यकता है। पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बाद में नहीं, पहले नहीं कीजिए, पहले पढ़िए। अगर पहला अक्षर क्या हो, गिनती हो, पहला अक्षर क्या हो, पहला अक्षर गिनती है, तो 1 2 3 4 5, तो आंख बंद करके कह सकते हैं, मैं डायलॉग लिख दिया हूं, आंख बंद करके कह सकते हैं, वो द्विगु समास है। कौन समास है, द्विगु समास है। ऐसे में यहाँ पे 1 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख देते, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि दोपहर, तो दोपहर पहले कथी आ गया, दो कौन संख्या के बात आ गया, गिनती के बात आ गया। और जब गिनती के बात आया तो अभी ना हम बताए हैं कि वह द्विगु समास होगा, अभी ना बताया है कि वह कथी होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, दोपहर कौन समास है, द्विगु समास है। दोपहर कौन समास है, द्विगु समास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पंचवटी, पंचवटी, तो पंच मतलब 5 गो, पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, 5 के नंबर के मात्रा गिनती के बात आ गया, कौन समास, द्विगु समास। कथी समास, द्विगु समास। या चौराहा, चौराहा, तो चौराहा में कथी 4, चौराहा में कथी 4, तो चौराहा मतलब 4, यानी कौन समास, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। बात समझ में आ रहा होगा, धन्यवाद। और आप लोग ये वीडियो सबके पास शेयर कीजिए। ठीक है, कि उसको समास ना समझ में आया होगा तो हम पूरी समझाकर भेजे। इस वीडियो को आप लोग पूरे के पूरे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद कि आपको द्विगु समास भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द्विगु समास समझ में आ गया, द्विगु। अब आइए द्वंद्व, कौन समास,
द्वंद्व समास, द्वंद्व समास एकदम हलवा है, उल्टा देखना है। क्या देखना है? उल्टा देखना। आप कह भी सकते हो कि सर इसका तो विलोम भी हो सकता है, तो हाँ बुआ विलोम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, विलोम भी कर सकते हो। डायलॉग याद कीजिए, जैसे आप याद कर पाइएगा वैसे सोचिए, अपनी दृष्टि से देखिए। ये नहीं कि जो टीचर्स पढ़ा दिया उसी को रटते रहिए, नहीं। आप समझ के पढ़ाई कीजिए, जितना समझ के पढ़ाई कीजिएगा उतना ही आपको लिए वह बेहतरीन होगा और अच्छा रिजल्ट्स भी आने की पूरी संभावना रहेगा। रटिएगा नहीं, ठीक है। समास में उल्टा होता है, द्वंद्व समास में याद रखिएगा क्या, उल्टा या विलोम शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि कुछ शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर शब्द एक दूसरे के उल्टा हो, क्या हो, उल्टा हो, या बीच में डैश, ये वाला दिख रहा है ना, डैश है, जैसे कि हार जीत, हार में देखो हार, ये में डैश लग गया, कथी, जीत, हार जीत। तब पूछेगा हार जीत कौन समास? अभी तो मैं बताया हूं कि डैश लगा रहेगा, तो आप आंख मूंद के मारिए ना द्वंद्व समास में। कौन समास में? द्वंद्व समास में। जैसे कि राधा कृष्ण, राधा डैश कृष्ण, कौन समास? डैश दिखाई देगा, एकदम आंख मूंद के मारिए ना, एकदम आइए ना। द्वंद्व समास, कौन समास? द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, माता पिता, माता माता पिता, माता पिता, कौन समास? माता पिता, कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। और दाल भात, दाल दाल भात, दाल भात, दाल भात, कौन समास? दाल भात कौन समास? तो सर अभी तो बताए हैं आप, हाँ तो हम ये तो बताए हैं कि डर तो लागल रहेगा, तो वो होगा द्वंद्व समास। कौन समास होगा? द्वंद्व समास। दाल भात, घास भूसा, घास घास भूसा, घास भूसा, कौन समास? कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप लोग ने राम सीता, सीताराम, सीताराम, सॉरी सीताराम, सीताराम पूछेगा कौन समास? कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। तो चलिए, ये जो हम उदाहरण बता रहे हैं 100% यही में से टकराएगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को और स्क्रीनशॉट मार के रखे रहिएगा, पढ़िएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो। समास का था आप एकदम इस्मार खान बन जाइएगा, हीरो बनने लगिएगा। चलिए आइए मिलाते हैं बहुव्रीहि समास से। 5वां नंबर से बहुव्रीहि समास यानी कि वीआईपी। वीआईपी, वीआईपी कहने का मतलब है, अभी तो हमारा था न्यू ईयर चला गया, यानी कि नया साल हम लोग मनाया, नया सोच भी लाए हैं, तो नए सोच के साथ हम पढ़ा रहे हैं समास। तो आइए ना वीआईपी में मिलाते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि का वीआईपी क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा वीआईपी में जो होता है, तो हम लोग किसी चीज, कोई भी चीज का इंतजार करते हैं कि वो घड़ी आएगा, वो आएगा। आपको पता लिए वीआईपी का क्या आने वाला है, आप लोगों को मालूम है कि सरस्वती जी का पूजा होने वाला है, जो है 23 तारीख को, ठीक है। तो आप लोग उसी का इंतजार करने रहे हैं कि सरस्वती पूजा आएंगे, हम लोग धूमधाम से एकदम मनाएंगे या बढ़िया से मनाएंगे। हम लोग विद्या मांगेंगे कि माँ सरस्वती जी से कहेंगे कि माँ मुझे विद्या दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्लास 10th में या 12th में हो, जो भी स्टूडेंट्स के मैं क्लास 10th में हूँ, कृपया मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं टॉप कर लूँ। तो उसी का आएगा जो रिवीजन किया होगा। मैं 100% हर एक वीडियो में बोला हूँ कि रिवीजन कीजिए, रिजल्ट आएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग वीआईपी से आपको भेंट कराते हैं। तब वीआईपी यानी कि पहला में देखिए, अगर शब्द किसी भगवान का नाम हो, किस चीज का, किसी अगर भगवान के नाम आएगा तो आप कह सकते हैं कि वह वीआईपी है। अगर वीआईपी है तो एक उदाहरण है चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी, पानी, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन सी समास है? आजाओ आजाओ आजाओ। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में आप कह सकते हैं ये विष्णु जी का नाम है, 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 ठीक है। तो विष्णु जी का नाम है चक्रवाणी। या कह सकते हैं हमारे जो सरस्वती पूजा आने वाली है, सरस्वती जी का हम बोल रहे हैं चक्रवाणी, चक्रवाणी कहते हैं, यानी कि सरस्वती जी का नाम है चक्रवाणी। यानी लंबोदर,
लंबोदर, लंबोदर कह सकते हो। लंबोदर के मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं किसको, गणेश जी को, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। गणेश, गणेश जी को कह सकते हो लंबोदर। या नीलकंठ, 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 नीलकंठ। तो नीलकंठ कौन सा समास है, तो नीलकंठ का कह सकते हैं, ये भगवान जी का नाम है, शंकर जी का, शंकर जी, शंकर जी का नाम है नीलकंठ। आप कह सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। जितने भी आप लिखे हैं इस पे, चक्रवाणी, चक्रपाणी, लंबोदर, नीलकंठ, वो सब क्या है हुआ, अव्ययी भाव समास है। बोले जा, बहुव्रीहि समास है। कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। कर्मधारय में आपको क्या करना है कि बीच में, कहा बीच में है जो के समान रूपी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, देखिए है जो लगा हुआ है, बीच में लगा रहेगा, आप कह सकते हैं कर्मधारय समास है। सूरवीर में देखिएगा कि पहले हम बोले के समान, तो सूरों के समान, किसका समान हुआ, सूरों के समान। सूरों के समान कौन हो, वीर हो। सूरों के समान क्या हो, वीर हो, उसी को हम बोलते हैं सूरवीर। अगर देखिए विशेष और विशेषता बताता है तो आप कह सकते हैं कि वह कौन समास है, तो आप कह सकते हैं कर्मधारय समास है। वह कौन समास है, कर्मधारय समास है। जैसे कि देखिए गुरु, गुरुदेव, गुरुदेव कौन समास है, गुरुदेव कौन समास है, तो आप कह सकते हैं कर्मधारय समास है। लेकिन कैसे, तो आप कह सकते हैं गुरु रूपी देव नमो, गुरु आ गया बीच में। हम बताए हैं ट्रिक क्या है, जो के समान रूपी, कहाँ देखना है, बीच में देखना है, विग्रह करके। अगर ये तीनों के तीनों शब्द मिलता है तो आप आंख मूंद के कर्मधारय समास लगा सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट के पास भेजिए। आप एक भी समास में 5 के 5 नंबर लाइएगा, ये वीडियो देख लेते हैं तो। जिसे धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।